बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर तो आप कुछ करारा, नमकीन और चटपटा खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मसालों से इसकी फिलिंग बनाएंगे जो कि बेहद टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये टी टाइम स्नैक्स। तो बेहतरीन से टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इस ऑयल में शामिल करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल दें और 1 अदद प्याज लें मीडियम साइज़ का, उसको भी रफली सा चॉप करके डाल देना है। अब यहाँ पर प्याज को आप लोग फ्राई करें हरी मिर्च और ज़ीरे के साथ इतना कि ये हल्का सा नरम पड़ जाए। प्याज को कलर नहीं देना हम लोगों ने, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तभी आप इसमें शामिल करें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और इस फिलिंग को मज़ेदार और चटपटा करारा बनाने के लिए मैं डालूँगी 1 अदद लेमन के जूस का। तो आप लोग ये शामिल कर दें और मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत ही कम मसालों से तैयार होने वाली निहायत ही टेस्टी सी फिलिंग बनेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब 1 पाव मैंने आलू लेकर उन्हें बॉईल किया। बॉईल करने के बाद छीला और उन्हें हाथों की ही मदद से क्रश करके मैंने डाल दिया है। तो अगर आप इसमें मज़ीद वेरिएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा उबले हुए अंडे डाल सकते हैं, मगर मैं इस रेसिपी को बिल्कुल सिंपल ही रखूँगी ताकि ये बनाने में आसान रहे। चलें जी, आलू में सारे मसाले मिक्स कर लें और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। बेहतरीन से हमारे जो स्नैक्स हैं उनके लिए डो बना लेते हैं। आधा कप लूँगी मैं नीम गर्म पानी और उसमें डालूँगी 1/4 कप या फिर 4 टेबलस्पून पिघला हुआ घी या फिर ऑयल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें अजवाइन डालेंगे। आप लोग कलौंजी या फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। पहले 1 कप मैदा डालूँगी जिसे मैंने छान कर रखा हुआ है और मिक्स करेंगे। फिर हम आटे की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अगर ज़्यादा मैदे की ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद आटा या मैदा शामिल करेंगे। आप इस रेसिपी को गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आधा कप मज़ीद मैंने इसमें मैदा डाल दिया है और अब मैं मिक्सिंग करूँगी। तो टी टाइम स्नैक्स के लिए जो डो हम बनाने जा रहे हैं उसको थोड़ा सख्त ही रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करें और फिर आटे की कंसिस्टेंसी को चेक करते रहें। हमने जो यहाँ पर डो लगा कर तैयार करनी है वो थोड़ी सी सख्ती रखेंगे। यहाँ पर देखें आधा कप मैदा अभी भी बचा हुआ है। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। कवर लगा दें और इसे 15 मिनट का रेस्ट दें। आलू भी अच्छे से खासे ठंडे हो चुके हैं तो इसमें डाल लें आप हरा धनिया और मिक्स कर लें और इसे भी एक साइड पे रख दें। आपने हरा धनिया ठंडे आलू में शामिल करना है। डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। चलें जी, इसे भी चेक कर लेते हैं। डो अच्छी खासी सेट हो चुकी है और आप देख रहे हैं ये कितनी सख्त है, हार्ड है। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखिए डो के मैंने 2 पीसेस किए हैं और दोनों के पेड़े बना कर रख लिए हैं। एक पेड़े का मैं यहाँ पर बड़ी सी रोटी बना लूँगी। रोटी बहुत ज़्यादा बारीक या पतली नहीं रहनी चाहिए। देखें कुछ इस कंसिस्टेंसी में आप रोटी बेलें और फिर इसकी कटिंग करें। कटिंग के लिए मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मीडियम साइज़ की राउंड कटर है। आप लोग इसकी जगह पर कोई कटोरी, ग्लास वगैरह भी ले सकते हैं। जितने एक वक्त में पीसेस निकल सके उतने ही निकालें और एक्स्ट्रा डो को आप लोगों ने उठा लेना है। चलें जी, अब बेहतरीन से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। एक पीस उठाएंगे और उसके सेंटर में रखेंगे मज़ेदार सी ये आलू की फिलिंग और फिर हमने क्या करना है, चारों तरफ से पानी लगाकर इसे हल्का सा गीला कर लेना है। फिलिंग जो आपने लगानी है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लगानी है। ज़्यादा भरेंगे तो ये स्नैक्स फट भी सकते हैं। अब देखें 2 उंगलियां और 2 अंगूठे की मदद से
आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको क्लोज कर देना है। ये देखें, बहुत ही आसान है। और फिर इसके एजेस को आप लोगों ने क्लोज करना है ताकि फीलिंग हमारी बाहर ना आए। ये एक स्टार की शेप में हमारे पास स्नैक आ जाएगा। अब ली है मैंने एक अदद कैंची सीज़र और देखिए थोड़ी थोड़ी सी डो को ऊपर की जानिब से मैं काट रही हूँ। बिल्कुल बारीक सी आपने पट्टी निकालनी है चारों तरफ से, और फिर सेंटर में पानी लगाते जाएं और जो पट्टी हमने काट कर रखी है उसको ट्विस्ट करें और चिपका दें। इसी तरीके से दूसरी जानिब भी इसी तरीके से हमने ट्विस्ट करते जाना है और जो पट्टियाँ स्ट्रिप्स हमने काटी हैं उनको चिपकाते जाना है। ये देखें, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा हमारा ये पार्सल तैयार होगा। जब आप इसे तैयार करके सर्व करेंगे ना तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, जल्दी से बन जाते हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें कि कैसे मैंने इन्हें बनाया है। पहले इस तरीके का स्टार बनाएं और फिर आप लोगों ने सीज़र की मदद से पट्टियाँ काट लेनी है और फिर उन्हें ट्विस्ट करते जाएं और पानी की मदद से चिपकाते जाएं। चलें जी, सारे हम यहाँ पे स्नैक्स तैयार कर चुके हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप लोग देख रहे हैं कितने हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। बस आप लोगों ने भी इसी फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, तभी ये अंदर तक पकेंगे और बेहद क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। देखें, आप इन्हें उलटते पुलटते रहें और इन्हें एक मतलूबा गोल्डन कलर आने तक आप लोगों ने फ्राई करना है, मगर फ्लेम को आप लोग हाई नहीं रखेंगे। तो मज़ेदार से इन स्नैक्स को उलटते पुलटते और घुमाते रहें ताकि इन पर इवन और बेहतरीन सा कलर आए। बाकी के स्नैक्स भी आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो बेहतरीन से हमारे ये स्नैक्स तैयार हैं जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। मैंने इन्हें सर्व किया है पुदीने की हरी चटनी और केचप के साथ। माशाल्लाह से देखें ये कितने क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।